आए थे और यह शर्त रखे थे कि जब मेरे बारे में कोई शिकायत होगी कि बहुत खाता है यह, तो मैं चला जाऊंगा। वैसे ठाकुर जी अंतर्यामी नाम से हैं, काम भी अंतर्यामी वाला है। संतों की सेवा करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बना के भोग लगवाते हैं और चरण दबाते हैं सोने पर, क्योंकि चरण दबाने का भी अभ्यास है। मुनिवर शयन किन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। और फिर उनसे सत्संग चर्चा करते हैं, कथा सुनते हैं, और कहीं कहीं भूल जाए तो कहते हैं महाराज हमने संतों से ये भी सुना है। आहा, अरे भैया अंतर्यामी बहुत अच्छा किया, आप याद दिला दिए। हाँ तो थोड़ा सुनाओ इसके आगे क्या हुआ। कहा महाराज ऐसे हमने सुना है, संतों से सुना है। तो भगवान को कथा बहुत प्रिय है, राम है प्रिय पावन तुलसी सी। अच्छा, मन की बात जान करके संतों के लिए प्रबंधन भी करते हैं। महाराज कब कहते हैं, जब संत के मन में इच्छा हो गया आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगता, आनंद आ जाता है, तो अंतर्यामी जी कहते हैं महाराज आप आदेश करते तो आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगता। अरे वाह भाई अंतर्यामी, तू तो सचमुच अंतर्यामी है। ठीक है, मेरे मन में भी यही बात आई थी। किसी संत के मन में कभी इच्छा हुई आज गरम गरम हलवा का भोग ले, तुरंत अंतर्यामी कहते हैं प्रभु आज पता नहीं क्यों मेरे मन में हो रहा आपके ठाकुर जी की इच्छा है हलवा भोग लगे। अरे तुम तो मन की बात कह दिए। तो जो संत जैसी इच्छा करते हैं उसी प्रकार से अंतर्यामी उनके लिए प्रबंधन करते हैं। और फिर इतना ही नहीं, संतों के लिए कमंडल है, लंगोटी है, अचला है, जो उपयोगी वस्तुएं हैं महाराज ये पुराना हो गया। मेरा मन कह रहा है ये नया हो जाता तो बढ़िया होता। अच्छा ठीक है। अब संत के मन में तो था लेकिन कह नहीं पा रहे थे, संकोच बस। ठाकुर जी पूछ करके कह करके और व्यवस्था करते जाते, खूब आनंद आता है। जो संत जाते 10 दिन के बाद फिर घूम के आते, महीना दिन के बाद फिर घूम के आते, क्योंकि अंतर्यामी कहते महाराज जल्दी दर्शन दीजिएगा। हाँ भैया आऊंगा। महाराज आप किधर से आ गए। कहा बस तीर्थराज प्रयाग नहा कर आ गया, माघ पूर्णिमा हो गया ना, चला आया। अच्छा। तो इस प्रकार से आनंद ही आनंद हो रहा था। लेकिन इसी बीच में एक दिन बात बिगड़ गई। वैसे त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा था आबो साधो हिली मिली हरि जस गावई, प्रेम भक्ति की रीति समुझी कई, हित सो राम रिझावई। गोविंद के कौतुक गुण लीला ताको ध्यान लगावई, सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नवधा सोचित लावई। अब की अवसर भलो बनो है, बहुरी दाव कब पावई। भजन प्रताप तरई भव सागर, उरयानंद बढ़ावई। मन को धोए परम उज्ज्वल निकरी, मगन रूप हो जावई। ताल पखाउज झांझ मजीरा, मुरली शंख बजावई। चरण दास सुखदेव दया सो, आवागमन मिटावई, आवागमन मिटावई। तो इस प्रकार से आनंद ही आनंद चल रहा था। श्री त्रिलोचन जी की पत्नी एक दिन पड़ोसिन के यहाँ गई। एक दिन गई ही परोसन के भक्त बधू। वैसे भी समय कम मिलता था, आजकल निकलती नहीं थी, पर नित्य सेवा से थोड़ा समय निकाल करके टहलने के लिए पड़ोसिन के यहाँ गई।
एक दिन गई ही पड़ोसिन के भक्त बधू, पूछी लई बात यह अहो काहे को मलिन है। एक दिन जब पड़ोसिन के घर गई है तो पड़ोसिन ने पूछा, क्यों बहन क्या बात है, बहुत कमजोर दिख रही हो। एक तो बहुत दिन के बाद तुम दिख रही हो, आजकल निकलती कम हो घर से, बहुत व्यस्तता हो गई है कि तबीयत खराब हो गई है, काहे को मलिन है, क्यों उदास रहती हो बताओ। बोली मुस्काए बैठा हलुआ लेवाए ल्याए। मुस्कुराती हुई कही, बहन ऐसी बात नहीं, ना तो तबीयत खराब है ना ऐसी कोई बात है, लेकिन हाँ समय नहीं मिल पाता है। क्यों? कहा वे मेरे स्वामी एक टहलुआ लाए हैं जिनका नाम अंतर्जामी है। हाँ बहन मैंने सुना है। अरे वो तो बहुत काम करते। कहा करते तो है लेकिन खाते ही बहुत है। ऐसा कहा। वो कोई बात नहीं, बनाते हैं तो खाते हैं तो क्या हो गया। कहा नहीं नहीं बहन बात कुछ और है। क्यों न अघाए खोट पीसी तन छीन है। मैं कितना भी खिलाता उनका पेट भरता ही नहीं कभी, इसलिए आटा पीस पीस करके धान कूट करके मेरा शरीर कमजोर हो गया। ऐसा कहा। क्योंकि उनका शर्त है मेरे लिए भोजन के सभी तैयारी त्रिलोचन जी की पत्नी ही करेंगी और मैं संतों की सेवा करूंगा, उसकी तैयारी मैं करूंगा, चाहे सैकड़ों ने हजारों संत आ जाए। सेवा तो बहुत करता है वह टहलुआ अंतर्जामी, लेकिन भोजन करने बैठता है तो मैं पूछता हूं और चाहिए तो कहा मना ही नहीं करता। जब तक रोटी समाप्त न हो जाए तब तक ना नहीं करता है। हाँ अंतर्जामी भी है और भगवान तो भगवान है, उनके लिए क्या है, खूब पाए जा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं त्रिलोचन जी के साथ बैठ कर। त्रिलोचन जी भी साथे बैठ के पाते थे, बड़ा आनंद आता था दोनों में। काहू सो न कहो यह गह मन माझेरी। त्रिलोचन जी के पत्नी ने कहा, बहन मैं तुम्हारी शपथ खा के कहती हूं, एरी तेरी सौ माने तुम्हारी सौगंध है। सुनो किसी से कहना मत। काहू सो न कहो यह गहो मन माज। इसको मन में ही गहो माने पकड़ के रखना, किसी से कहना मत। अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वे स्वयं तो बात को पचा नहीं पाते हैं और जिनको सुनाएंगे उनसे कहेंगे सुनो भैया कहना मत। अब जरा सोचो जब स्वयं नहीं पचा पाए उसको कहोगे तो उसके मन में गुदगुदी होगी, वह भी बिना कहे नहीं मानेगा, कहेगा जरूर। और वो भी यही कहेगा सुनो कहना नहीं किसी से भाई, इज्जत वाली बात है। अब किसी के बारे में को बहुत खाता है तो ये थोड़ी उनकी प्रतिष्ठा है। तो इसीलिए उन्होंने मना किया, कहा तुम्हारी शपथ है बहन। प्रश्न उठता है कि जब उनके पति ने बार बार कहा था किसी कहना नहीं तो क्यों कहा इन्होंने। इसका एक समाधान ये भी है कि नारी जाति के लिए श्री युधिष्ठिर जी का ऐसा श्राप भी है। जिनसे इन्होंने कहा क्या वे मानेगी, वे नहीं कहेगी क्या, वो भी कह देगी किसी न किसी से, बात चलेगी ही। और कुछ दिन पहले भक्तमाल जी के दृष्टांत में आप लोगों ने सुना था, एक पत्नी ने अपने पति को शिकायत किया कि आप हमसे कुछ दुराव रखते हैं। तो पति ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ गंभीर बातें होती है तो हम दुराव कर लेते हैं। कहा आप हमसे दुराव करते ठीक नहीं क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप हमसे तो कहना चाहिए आपको। कहा मैंने सुना है नारी के पेट में बात नहीं पचती है इसलिए नहीं सुनाता हूं। कहा रे और नारी के भले पेट में बात न पचती हूं, मैं आपकी नारी हूं, भला मैंने बात पचा सकती हूं, इतना भोजन पचा लेती हूं और कहा ना मैं बात नहीं पचा पाऊंगी। कभी आप अनादर करते हो, अपमान करते हो, डांटते हो ही पचा लेती हूं, तो क्या बात नहीं पचेगी? अच्छी बात क्यों नहीं पचेगी?
तो उसने परीक्षा लिया। एक दिन शौच गए और उधर से उदास होकर आए। कहा क्या बात है, बड़े उदास है आप? कहा क्या बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मैंने तुमसे कहा है कि झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं छुपाऊंगा, इसलिए बता देता हूं। आज मेरे पेट से कौवे का एक पंख निकला है, किसी से कहना मत। अब वो परेशान हो गए, उसके मन में बात पची नहीं। 8-10 घंटे के बाद अपनी सहेली से कह दिया, सहेली ने उस अपनी सहेली से कह दिया, उसने अपनी सहेली से कह दिया, और दिन भर में यह बात इस प्रकार से फैल गई कि संध्या में बात ये सुनने को मिली, क्यों भाई तुम्हारे पेट से बहुत कौवे निकल रहे हैं आजकल, क्या बात है? तो फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा था ना तुम बात नहीं पचा सकती हो। बेचारी लज्जित हो गई, संकुचित हो गई। तो श्री युधिष्ठिर जी का श्राप है कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पच सकती है, वो बात को छुपा नहीं सकती है। किसी न किसी अपनी खास सहेली से कहेंगे जरूर वे। क्यों श्राप दिया? तो बात ये हुई कि महाभारत के युद्ध में जितने लोग मारे गए, तो जिनके जो थे सब पिंड देने के लिए चले, पिंड देने गए, तर्पण करने गए, तिलांजलि देने गए। तो श्री कुंती जी ने युधिष्ठिर जी से कहा, बेटा युधिष्ठिर, कर्ण को तुम पिंड दे देना। युधिष्ठिर जी आश्चर्यचकित हो गए, क्यों मां, मैं क्यों पिंड दूंगा उसको? तब उसने कहा, मैं कह रही हूं ना, मेरा आदेश मानो। कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पिंड दिया जाता है अपनों को, गैर को नहीं। कहा अपना ही है वह, अपना ही था वो। क्या मतलब? कहा वो मेरा बड़ा पुत्र था, तुम्हारा बड़ा भाई। फिर घटनाक्रम को श्री युधिष्ठिर जी ने जाना तो उनके मन बड़ा क्षोभ हुआ। कहा मां पहले बताई होती तो कर्ण को दुर्योधन भी मानता था, चाहता था, मैं कर्ण को राजा बना देता, इतना बड़ा रक्तपात न होता, पर आपने बात छुपा ली, इसलिए मैं श्राप देता हूं, आज से कोई भी गंभीर विशेष बात होगी वह नारी जगत पचा नहीं सकती, कहेंगे जरूर। और श्री कुंती जी ने कहीं नहीं कहा था, इसलिए वह बात गुप्त रह गई। और जब कहीं चर्चा हो जाएगी तो कानों कान बात तो फैल ही जाएगी। कहते हैं ना, दीवाल के भी कान होते, इसीलिए इन्होंने चर्चा कर दी, जो श्राप है। दूसरी बात यह कि ठाकुर जी की इच्छा है कि अब हम यहां से जाएं, इसलिए इन्होंने चर्चा कर दी, नहीं तो चर्चा नहीं करती। इन्होंने कहा, सुने को जौ पै, यदि, जौ माने यदि, पै माने निश्चय ही, वह अंतर्जामी सुनेगा तो जात रहे भी नहीं। भीन माने प्रातः काल ही वो चला जाएगा, भाग जाएगा वह, इसलिए किसी से कहना मत बहन। लेकिन नाम इनका अंतर्जामी है, सुन लिए, चाहे कहीं भी बोलिए, चाहे एक दीवार के बाद बोलिए, चाहे 1000 किलोमीटर दूरी पर जाकर बोलिए, भगवान व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सुन लिए। सुनी लई यही नेकु गए उठी, जैसे सुना वैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। होती टेक दुख हु, एक टेक था कि जैसे हमारे बारे में चर्चा होगी, बहुत खाता, मैं नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं पाऊंगा ठीक है, काम भी करूंगा, लेकिन यदि मेरे बारे में कहा कि बहुत खाता तो मैं सहन नहीं करता, चला जाता हूं। दुख हूं अनेक। अब श्री त्रिलोचन जी को बड़ा भारी दुख हुआ, पर साथ साथ त्रिलोचन जी की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ, अनेक दुख होगा। अब क्या करें, कहां ढूंढे? ढूंढ रहे हैं दोनों ढूंढ रहे हैं, घर घर पूछ रहे हैं, मोहल्ले में, गांव के बाहर, सब जगह ढूंढ रहे हैं, अंतर्यामी कहां हो। ढूंढते हुए में आकाशवाणी जिस प्रकार से हुई है, सो श्रवण आगे करेंगे। एकादशी के संदर्भ में हम आप चर्चा कर लेते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम है विजया। देवर्षि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा कही है। इधर श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, राजन, विजया एकादशी सब प्रकार से विजय प्रदान करने वाली है। यह एकादशी विजय प्रदान करती है, शत्रुओं पर विजय प्रदान करती है।
महाजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। तो पूर्व काल की बात है, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी पिताजी की आज्ञा से उनके वचन को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में निवास किए। पंचवटी में जब निवास कर रहे थे तो उनकी श्री सीता जी को, उनकी धर्म पत्नी श्री सीता जी को दुष्ट रावण ने हरण कर लिया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम जी आगे बढ़े, गिद्ध को सदगति दे करके श्री सबरी जी को उद्धार करके और पंपा सरोवर में स्नान आदि करके फिर महाराज सुग्रीव से मित्रता किए और मित्रता करने के बाद उनको राजा बनाए, बाली को अंत किए। और फिर महाराज सुग्रीव द्वारा श्री सीता जी की खोज करवाई गई। पता चलने पर कि लंका में है तो सेना लेकर पहुंच गए समुद्र के तट पर। समुद्र की भयानकता को देख करके श्री राम जी कहने लगे श्री लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण समुद्र पार किया कैसे जाएगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा सरकार यहीं से पास में एक दालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं, क्यों न चल करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, अर्थात उनसे सलाह ली जाए। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सुग्रीव आदि साथ में गए हैं एक दालभ्य के पास। उन्होंने कहा है रघुनंदन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत आप अपने सेनापतियों के साथ करेंगे। उसमें एक नियम है, एक सुंदर स्वर्णमय कलश प्रस्थापित करें और कलश स्थापना करके उस कलश पर ही भगवान की प्रतिष्ठा करा करके और पूजन अर्चन करें, जागरण करें, भजन करें और द्वादशी को पवित्र जलाशय में स्नान करके वह कलश ब्राह्मण को दान करे तो आपको शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। श्री राम जी एक दालभ्य ऋषि के मार्गदर्शन में विजया एकादशी का व्रत किए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही श्री राम जी किए। परिणाम स्वरूप समुद्र से मार्ग भी मिला, रावण पर विजय भी प्राप्त किए। श्री राम जी पूर्ण रूप से विजयी होकर के श्री अयोध्या के राजा बन गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा यह विजया एकादशी का महात्म है, इसलिए मनुष्य मात्र को विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।